नमस्कार। आप देख रहे हैं टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ संजय तिवारी के साथ। और हम आपको इस समय ले चलते हैं कमठा गांव, जो जालौन ज़िले का एक बीहड़ पट्टी में बसा हुआ गांव है, बेतवा नदी के किनारे। यहां पर एक माता रानी का जो है भव्य मंदिर बना हुआ है, जो कि रतनगढ़ वाली माता के नाम से ही जाना जाता है। आप देख रहे हैं टुडे इंडिया से लाइव कमठा गांव का सीधा प्रसारण आपको ले चलते हैं सीधा रतनगढ़ वाली माता का जो मंदिर यहां पर बना हुआ है, उस मंदिर के आपको लाइव दर्शन करवाते हैं। आप देख सकते हैं ये रतनगढ़ वाली माता के नाम से इनकी शाखा है यहाँ पर, कमठा गांव जो जालौन ज़िले में पड़ता है। और यहाँ पर पास में ही बेतवा नदी आप देख सकते हैं। ये बेतवा नदी का नज़ारा है, जो आप मेरे कैमरामैन से कहना चाहेंगे बेतवा नदी को आप दिखाइए। ये बेतवा नदी मंदिर से लगी हुई है। बेतवा नदी का ये नज़ारा है। यहाँ पर जो लोग स्नान करते हैं बताते हैं यहाँ पे सर्प काटने पर जो है लोग आते हैं। दीपावली की जो तीज होती है उस दिन यहाँ पर भारी मात्रा में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। और इस माता रानी के दर्शन करने के बाद और नदी में स्नान करने के बाद में सर्प का जो विष होता है वो ख़त्म हो जाता है। और ये जो महाराज जी यहाँ पर रहते हैं, इनका कहना है कि अभी तक यहाँ पर कितने दिन से आप कर रहे हैं? 8 साल से, करीब 8 साल से ये सिलसिला जारी है। यहाँ लोगों की भीड़, और भीड़ के साथ में आप देख सकते हैं ये सांग होती हैं। नवरात्रि में जवारे वगैरह यहाँ पर बोए जाते हैं माता रानी के नाम से। और ये मंदिर के पुजारी जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे इस माता रानी का क्या महत्व है और कितने दिनों से इस जगह में ये सब चल रहा है। क्या नाम महाराज जी आपका? परशुराम नाम है आपका। आप इस मंदिर में कितने दिन से पूजा अर्चना कर रहे हैं? 8 साल से इनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, तो जब से ही पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं। अच्छा, इस क्षेत्र में इतनी बीहड़ पट्टी में आपने इतने दिनों से ये सब किया है, इसके बारे में क्या महत्व है? इस माता रानी के महत्व के बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे चैनल के माध्यम से। इसके बारे में क्या है कि हम इनकी पूजा करते थे देवी जी की, तो जैसे जैसे हमें मन में आता गया वैसे वैसे यहाँ पे हम पूजा पाठ करते रहे और जवारे बोते रहे। तो ऐसे ऐसे धीरे इनका चमत्कार हुआ और इनके द्वारा हमने प्राण प्रतिष्ठा कराई। तो ये जब हमारे सभी गांव के भक्त लोग बोले कि ये रतनगढ़ वाली माता का पता कैसे चले, इनका प्रमाण क्या है, तो आगे चल के ऐसा हुआ कि इस गांव में ये नदी पार कर रहा था, दीपावली की दोज को एक सर्प का काटा हुआ मरीज, तो उसका ये यहीं पर बंद खुल गया। तो ये फिर हमारे पूरे क्षेत्र में प्रचलित हो गया कि यहाँ पे सर्प की भारी मात्रा में बड़ी भागवत होती है। उनकी कृपा से, रतनगढ़ वाली माता की ही कृपा से होती है। अच्छा, इस परिसर में जो मंदिर परिसर है, यहाँ पर किन किन देवताओं की प्रतिष्ठा अभी तक आपने कराई है? यहाँ पे हमने, जैसे हमें पता चला, यहाँ पे प्राचीन स्थल माल देवता महाराज के नाम से बोला जाता है, जो कि यहाँ के सामने हम खड़े हैं। शंकर जी हैं, आसपास हनुमान जी हैं। हाँ, तो इनको पूछते रहे। फिर इसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा हमने इच्छाधारी नाग देवता की कराई। इच्छाधारी नाग देवता की हमने प्राण प्रतिष्ठा कराई। इसके बाद फिर हमने रतनगढ़ वाली माता कुंवर बाबा की प्राण प्रतिष्ठा कराई। जब हमने कहा, हे देवी जी, आप तो सब जानती हो कि इस जग में कलियुगम प्रत्यक्षम प्रमाणम, तो ये जब तक प्रमाण नहीं मिलेगा तो आपको रतनगढ़ वाली माता के नाम से कैसे पूजा जाएगा। तो जब हमें देवी जी के ही द्वारा ये धीरे धीरे पता चला कि चलो का नाम यहाँ पे चलो, पता चला दीपावली की दोज के दिन की, चलो जब सर्प का काटा हुआ मरीज नदी पार कर रहा था, तो पता चला ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बेतवा नदी में सर्प के कटे हुए मैर फूटने लगे और इनके पैकर्मा लगाने से खुल जाते हैं। तो ऐसा महसूस हुआ। अभी तक आपको कुछ अनुमान होगा यहाँ पर कितने मरीज सर्प के काटे हुए ठीक हुए हैं? हमारे अनुमान से तो अगली जो दीपावली की दोज निकल गई है उसमें हुए थे 15 मरीज ठीक, और इसके पहले हुए थे 10, और अब ये जो दीपावली की दोज आ रही है इसमें पता नहीं कितने आ सकते हैं। और जो सर्प यहाँ आसपास जिसको काटता है, सावन के महीने में, भादों के महीने में मरीज आए, ये हमारे गांव वालों ने देखा है कि पैकर्मा लगाते ही उनका जहर मुक्त हो जाता है, तुरंत आराम मिल जाता है। ये देखा है। अगर मरीज मरा नहीं है तो उनकी कृपा से ठीक हो जाता है। यहाँ कोई झाड़ा फूंकी नहीं, कोई तंत्र मंत्र का काम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जैसे लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, उनके आने के लिए आप इस मार्ग के बारे में बताएंगे, कहाँ से कैसे आना है? जैसे कोई कानपुर से आता है, कोई कन्नौज से आता है, उसके लिए आने के लिए क्या मतलब रूट है जो जिसके द्वारा यहाँ पे पहुँचा जाता है? जैसे कानपुर और कन्नौज क्षेत्र से जैसे आते हैं भक्तगण, बाहर से आते हैं, तो उरई से
अपना अजनारी वाला रोड रख के आना पड़ेगा। तो अजनारी से जब चलते आएंगे तो 20 किलोमीटर दूर पड़ता है कमठा गांव। तो कोटरा वाला रोड बोलते हैं, अजनारी से कोटरा वाले रोड पे आओ तो यहाँ से बरसार होते हुए कमठा आ जाओगे, ऐसा इनका रूट है। और जैसे 8 से आओगे, झांसी क्षेत्र से आ रहे लोग बाग, तो 8 से 18 किलोमीटर दूर पड़ता है कमठा गांव। तो ये कमठा गांव में ये रतनगढ़ वाली माता का ही चमत्कार है, उनकी शाखा है। देख सकते हैं कि रतनगढ़ वाली माता की ही शाखा है जो दतिया में है। रतनगढ़ वाली माता, यहाँ पे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप देख सकते हैं इन घंटों के द्वारा, यहाँ पर देख सकते हैं लोग है, उन्होंने ये सब घंटे यहाँ पर चढ़ाए हुए हैं। बाकायदे मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ये दिखाइए, घंटों का देख रहे हैं नज़ारा आप, यहाँ पर कितनों लोगों की मनोकामना पूरी हुई है। और ये जो है महाराज जी, थोड़ा ये बताइए, ये पलना के बारे में बताइए, पलना यहाँ पर क्यों लटकाया जाता है? ये जो पलना है, पलना जिनको बच्चे नहीं होते हैं तो ये आते हैं यहाँ पे गांठ बांध देते हैं और सोमवार को दर्शन करते हैं तो उनको संतान प्राप्त हो जाती है। 20-20 साल है, 30-30 साल जिनकी शादी हो गई, जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं तो उन्हें पलना ये उसी दान धर्म में पलना चढ़ाते हैं लोग बाग आकर के और घंटा चढ़ाते हैं, ऐसा है जी। देख सकते हैं आप ये स्थान, ये किनका स्थान है महाराज जी? ये माल देवता महाराज हैं और इन्हें हनुमान जी भी बोलते हैं, माल देवता महाराज ही। अच्छा। देख सकते हैं ये कई पुरानी प्राचीन मूर्तियां यहाँ पर स्थापित हैं जी। ये शंकर जी है ना? ये शंकर जी, हाँ, ये शंकर जी 700 साल पुराने हैं, ये नक्शे में 700 साल पुराने बताए जा रहे हैं शंकर जी। और ये कौन है महाराज जी, इनका क्या है? ये हनुमान जी भी बोलते हैं, माल देवता महाराज भी बोलते हैं। अच्छा, देख सकते हैं आप यहाँ नवरात्र में ये लोग सांगों के द्वारा भी जी देख सकते हैं आप सीधा ये रतनगढ़ वाली माता के दर्शन देखिए। और नवरात्र के टाइम पे आप ये देख रहे हैं सांगों का जखीरा, इतनी सांगों के साथ पे यहाँ पे नवरात्र के टाइम पे यहाँ पे भक्त लोग सांग छिदवाते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है। सामने शंकर जी का स्थान है और ये देख रहे हैं पूरा बिहार में एक जंगल में अद्भुत स्थान है। यहाँ का वातावरण एकदम शांतिमय है